आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वह है हमारा हेरिडिटी, आनुवंशिकता। ठीक है, आज जो हम लोग जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह है आनुवंशिकता, जो हमारा सीटेट, डीएलएड, बीएड एवं टीचर के एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे कि आनुवंशिकता क्या होता है, फिर उसका अर्थ परिभाषा को भी अध्ययन करेंगे और अंत में हम लोग यह जानेंगे कि आनुवंशिकता का जो प्रभाव है वह बालक पर किस प्रकार से पड़ता है, बालक के किन किन पक्षों को आनुवंशिकता प्रभावित करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आनुवंशिकता क्या होता है, हेरिडिटी क्या है। तो देखिए, आनुवंशिकता जो है इसे हम लोग वंशानुक्रम भी कहते हैं। आनुवंशिकता का एक और नाम है जिसे वंशानुक्रम भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे भी हेरिडिटी ही कहते हैं। आनुवंशिकता होता क्या है, तो देखिए, वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी हमारा जो भी वंशानुगत गुण होता है बालक का, जो उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होती है, यह प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माता पिता का गुण बालकों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है हमारा आनुवंशिकता, वंशानुक्रम कहलाती है। आई होप कि आपने वंशानुक्रम, आनुवंशिकता को समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकता के माध्यम से बालक के किन किन गुणों का स्थानांतरण होता है। तो उसमें से सबसे पहला था हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुण। ये सारे इसमें से जो भी गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते रहते हैं आनुवंशिकता की प्रक्रिया के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकता की परिभाषा को। तो आनुवंशिकता को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं उसको देखिए। तो आनुवंशिकता जो है इसको सबसे पहले जेम्स और ड्रेवर के अनुसार देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से इसको परिभाषित किया है। तो इन्होंने बताया है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाती है, यानी स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाती है। कहने का मतलब है कि हमने पिछले जो परिभाषा देखा था और ये इनका जो परिभाषा है जेम्स ड्रेवर का, दोनों लगभग सेम ही है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का, उसके गुण का माता पिता से उसके संतानों में जो स्थानांतरण होती है, इसे आनुवंशिकता कहा जाता है। ये कहते हैं जेम्स ड्रेवर। अगला जो हमारा मनोवैज्ञानिक है वो है वुडवर्थ। वे कहते हैं A.H. पेटरसन और वुडवर्थ दोनों मिलकर ये कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है पी जिसबर्ट। वे कहते हैं कि प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना ही आनुवंशिकता कहलाता है। यानी हम देख रहे हैं कि सारे मनोवैज्ञानिक अपना अलग अलग मत है और कहीं ना कहीं निष्कर्ष एक ही आ रहा है कि माता पिता का गुण बच्चों में पहुँच रहा है, माता पिता का गुण जो है वो बच्चों में पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार बेनेडिक्ट क्या कहते हैं कि माता पिता से संतानों को हस्तांतरित होने वाले गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि देख रहे हैं कि सारे मनोवैज्ञानिक का जो है एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि माता पिता का जो गुण है वो बच्चों में पहुंच रहा है और यही चीज़ आनुवंशिकता, हेरिडिटी, वंशानुक्रम कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव जो है बालक पर किस प्रकार से पड़ता है उसको देखिए। आनुवंशिकता का प्रभाव जो है बालक पर अनेकों रूप से पड़ता है, जैसे उसके रंग रूप पे पड़ेगा, शारीरिक गठन पे पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई पे पड़ेगा। ये सारी चीज़ जो है आनुवंशिकता से बालक के उसका जो प्रभाव है बालक के शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष प्रभावित होने वाली चीज़ है वो है जैसे आनुवंशिकता से उसका बालक का शरीर, बुद्धि और चरित्र, ये तीन विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को जानते हैं कि किस तरह से आनुवंशिकता के द्वारा शरीर, बुद्धि और चरित्र बालक के प्रभावित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शारीरिक लक्षण पर आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के शारीरिक लक्षण पर जैसे कि बालक के रंग रूप, शारीरिक गठन, लंबाई इत्यादि आनुवंशिकता के कारण काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बालक का जो भी लंबाई, चौड़ाई और शारीरिक गठन है वो सारे के सारे आनुवंशिकता का उसमें 50% योगदान रहता है, आनुवंशिकता उसको प्रभावित करता है। वही बुद्धि की बात करें, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि को अध्ययन की योग्यता, समायोजन योग्यता तथा निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। और बालक का जो बुद्धि है यह आनुवंशिकता के कारण बहुत प्रभावित होता है। यानी मंद बुद्धि वाले दंपत्ति के बालक सामान्यतः मंद बुद्धि देखे जा सकते हैं, वही तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होंगे तो उनके बच्चे भी उच्च बुद्धि लब्धि के
पाए जाएंगे। ठीक है, तो बुद्धि का प्रभाव भी अनुवांशिकता के द्वारा बुद्धि पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर कारक मतलब अनुवांशिकता का प्रभाव जो बुद्धि पर किस प्रकार से पड़ते हैं, इसका जो यहाँ पर गोडार्ड के अनुसार, वो एक मनोवैज्ञानिक है, वे कहते हैं कि मंदबुद्धि माता पिता के संतान मंदबुद्धि और तिरुपति माता पिता के संतान जो है बुद्धि वाले होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है मंद बुद्धि वाले माता पिता के संतान जो है मंद बुद्धि होंगे और यहाँ पर उच्च बुद्धि है। ठीक है, उच्च बुद्धि वाले माता पिता के संतान जो है वो उच्च बुद्धि के होंगे, जो मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बताया है, ये कहे थे गोडार्ड ने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि पर अनुवांशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे जो प्रभाव पड़ता है वो है हमारा चरित्र पर। ठीक है, चरित्र पर बुद्धि का अनुवांशिकता का बालक के चरित्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे कि यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है, वो है डलडेल। उनका कहना है कि उन्होंने अपने अनुसंधान के आधार पर बताया है कि माता पिता के चरित्र का जो प्रभाव है उसके बच्चे पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, पड़ता है। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए व्यक्ति के चरित्र उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए बच्चे का प्रभाव बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मतलब जैसे माता पिता का चरित्र होगा वैसे ही बच्चे का चरित्र होना लगभग तय हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे को उनके माता पिता का गुण उसके चरित्र देखने को मिलता है, बच्चे में झलकता है। उसके माता पिता के चरित्र जो है उसके बच्चे संतान में भी झलकता है। चरित्र जो है वो भी बालक के पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और यह चरित्र जो है यह एक वंशानुगत कारक है जो उसके माता पिता से उसके बच्चे पर देखने को पड़ रहा है। ठीक है, तो यही थे वंशानुगत को प्रभावित करने वाले कारक को देखा हमने, और किन किन चीज़ों पर वंशानुगत जो है बालक को प्रभावित करता है वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो पोस्ट है आपको, यह जो आज का वीडियो है यह आपको समझ में आ गई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ आरके स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।